अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। तहरीक अदम एतमाद के जरिए जाने वाली हुकूमत ने बिजली की मैनेजमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी और नए प्लांट्स गैस और तेल की कमी के बाइस बंद पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि 35 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जो पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। स्पीकर अयाज सादिक ने राजा परवेज़ अशरफ से ओहदे का हल्फ लिया। राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के 21वें स्पीकर हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने ऐवान में पहुंचने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन से उनकी निशिस्त पर मुलाकात भी की। पंजाब असम्बली में शिकस्त को देख कर तहरीक इंसाफ गुंडागर्दी पर उतर आई है। सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब सन 2018 में छीनी गई तरक्की वापस लेकर रहेगा। जितना चाहे फड़फड़ा लो, पंजाब की आवाम को आज हक मिलकर रहेगा। तहरीक इंसाफ का असल चेहरा कौम के सामने आया हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे में ताख़ीर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रावल चौक फ्लाईओवर के दौरे के दौरान मुतल्लिका हुक्काम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मंसूबे में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, सिलेक्टेड राज खत्म हो चुका है, मीडिया को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के 50% अरकान वापस आ जाएंगे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नौ मुंतखब स्पीकर तहरीक इंसाफ के असेंबली अरकान के इस्तीफ़ों का जायज़ा लेंगे। असेंबली अरकान की अक्सरियत इस्तीफ़े के हक़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को जमहूरी रिवायात की कदर करते हुए असेंबली में अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ असासे डिक्लेयर ना करने या छुपाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल केस बनाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी है और ये सिर्फ असासे छुपाने का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म नहीं बनता। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक के दौरे के दौरान कालीन बिछाने पर बरहमी का इजहार कर दिया। बोले, आइंदा ऐसे गैर ज़रूरी अखराजात पर मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया नहीं किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से कालीन बिछाने पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह रावल चौक का दौरा किया और फ्लाईओवर पर तामीराती काम का जायज़ा लेते हुए मंसूबे को 1 सितंबर तक मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म के रावल चौक फ्लाईओवर के दौरे के दौरान ट्रैफिक को भी नहीं रोका गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि आइंदा ऐसे गैर ज़रूरी अखराजात पर मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया नहीं किया जाए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर कहीं और से हिदायत लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पंजाब असेंबली पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था कि आज के दिन मैं कस्टोडियन नहीं हूं, वज़ारत आला का उम्मीदवार हूं। कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला का इंतखाब शफाफ हो, लेकिन शफाफ इलेक्शन पर शुबहात हैं। परवेज़ इलाही का कहना था कि वक्त साबित करेगा कि डेप्यूटी स्पीकर ईमानदार है या नहीं, किसकी नीयत ख़राब है वो आज सामने आ जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि अगर नंबर्स पूरे ना होते तो जो इतने दिनों से हो रहा है ये कैसे होता। आज के दिन पता चलेगा कि कौन हाउस का कस्टोडियन है और इसका रवैया क्या है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ का मजीद कहना था कि इर्द गिर्द वक्त और हालात नेक नियति वाले नहीं हैं। अगर बेइंसाफ़ी के नताइज होते हैं तो कौन मानेगा। एक सवाल के जवाब में परवेज़ इलाही ने कहा कि मुनासिब वक्त पर बताएंगे कि डेप्यूटी स्पीकर कहां से हिदायत ले रहा था। इमरान खान ने बैरून ममालिक से आने वाले तहाइफ की मालियत इंतहाई कम लिखवा कर वो तहाइफ खरीदे और फिर बेच दिए। एक करीबी दोस्त मुल्क की जानिब से दी गई जीप भी बेच दी गई। एहसन इकबाल का बड़ा इंकशाफ।
निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने बैरून ममालिक से आने वाले तहाइफ की मालियत इंतहाई कम लिखवा कर वो तहाइफ खरीदे और फिर उन्हें बेच दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने बैरून मुल्क से तोहफे में मिली घड़ी और दीगर कीमती सामान 14 करोड़ रुपए में दुबई में फ़रोख्त किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी इमरान खान की जानिब से बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ फ़रोख्त करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि एक मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी और वो इमरान खान ने ख़रीद ली। अब इनकी मर्ज़ी है कि वो घड़ी 5 करोड़ में फ़रोख्त करें या 10 करोड़ में। इमरान खान पर ये कोई एतराज़ नहीं बनता। नैब का इदारा इंतकाम के लिए बनाया गया था, लेकिन हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने नैब का नाम तब्दील करने का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना था कि नैब का इदारा इंतकाम लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि एहतसाब किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। नैब का इदारा कायम रहेगा, लेकिन इसका नाम तब्दील कर दिया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के इस्तीफ़े से मुताल्लिक बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कासिम सूरी को मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के 70% लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने से हुकूमत को 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की वजह से पिछले 15 दिन में हुकूमत को 35 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की यही कीमतें बरकरार रखें तो हुकूमत को 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। उनका मजीद कहना था कि कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेच रहा, सऊदी अरब भी ऐसा नहीं कर रहा, मगर एक खत को बुनियाद बनाकर पिछली हुकूमत ने मुल्क पर 200 अरब रुपए का बोझ डाल दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि ओगरा के मुताबिक आज पेट्रोल 235 रुपए लीटर और डीजल 264 रुपए लीटर होना चाहिए। शौकत तरीन IMF से इन्हीं कीमतों का वादा करके आए थे। साबिक शौहर इमरान खान और PTI से मेरा कुछ लेना देना नहीं, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तानी सियासत की गर्मा गर्मी ने लंदन में मुकीम PTI के चेयरमैन इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जमाइमा के मुताबिक उनके घर के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो 90 की दिहाई का लाहौर है। जमाइमा ने जब ट्विटर पर अपने घर के बाहर एहतजाज की इतला दी तो उनके नाम का हैशटैग पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया है, जबकि मुताबिक पाकिस्तानियों ने इस इक़दाम की मजम्मत की है। ट्वीट्स पर जमाइमा भी बेधड़क अपने जवाबात दे रही हैं। उनकी जानिब से वाज़े किया गया है कि उनका पाकिस्तान की सियासत, साबिक शौहर इमरान खान या उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि उन्हें मुतअद्दिद बार इमरान खान को कुछ चीज़ें बताने का कहा जाता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो मेरे साबिक शौहर हैं और उनसे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनकी जमात PTI पर मेरा कोई असर है। यूक्रेन के शहर मारिउपोल के गवर्नर ने दावा किया है कि मारिउपोल सफाए हस्ती से मिट चुका है। गवर्नर मारिउपोल का कहना है कि हमारी जानिब से मज़ाहमत जारी है, लेकिन शहर रूस के कब्ज़े में आ सकता है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि अहम जंगी जहाज़ के बहरा अस्वद में गर्क होने पर रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बमबारी एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। कराची में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट मैच फिक्सिंग साबित होने पर टीम को चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया।
कराची में जारी रमजान कप फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में खिलाड़ियों की मिली भगत से मैच फिक्स किया गया, जो वीडियो की मदद से सामने आ गया। नेशनल शाहीन और बाबुल स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया मैच फिक्स्ड साबित हुआ। टूर्नामेंट के मुंतजमीन ने फौरी एक्शन लिया, खिलाड़ियों के बयानात लिए गए और फिक्सिंग में मुलव्विस टीम नेशनल शाहीन को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया गया। टूर्नामेंट के सेक्रेटरी नासिर इस्माइल का कहना था कि बाबुल स्पोर्ट्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर थी। मैच फिक्सिंग में दोनों ही टीम के खिलाड़ी मुलव्विस थे। और अब एक नज़र कवरेज एंटरटेनमेंट पर। अल्लाह ने बिल्किस ईदी को मेरे बेटे नादे अली तक पहुंचने का जरिया बनाया। शहर आफाक गुलकारा और अदाकारा हदीका कयानी ने समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की वफात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। हदीका कयानी ने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पैगामात जारी किए, जिसमें अदाकारा ने बताया कि मुझे नादे अली देने वाली बिल्किस ईदी जैसा कोई नहीं होगा और वो इनकी हमेशा से शुक्रगुजार रहेंगी। गुलकारा ने लिखा कि बिल्किस ईदी ने दुनिया का बोझ अपनी पीठ पर लिया और इसे बेहतर जगह बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। अल्लाह ने उन्हें लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का वसीला बनाया। मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे बेटे नादे अली तक पहुँचाने के लिए उन्हें ज़रिया बनाया। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि बिल्किस ईदी जैसी अजीम खातून ने माँ होने के नाते मुझ पर भरोसा किया। मैं इस मेहरबानी पर हमेशा मिसेस ईदी की शुक्रगुजार रहूँगी। हदीका कयानी ने मज़ीद लिखा कि मैं बिल्किस ईदी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हूँ। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के नामवर फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबराह बिल्किस ईदी 74 साल की उम्र में कराची के निजी हस्पताल में दौरान इलाज चल बसीं, जहां वो 1 माह से ज़ेरे इलाज थीं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।